आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने विकल्प सी चयनित किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का आपको चयन करना है। तो यौगिक शब्द इसमें से कौन सा है, इसका आपको चयन करना है। और इसमें अगर आपने विकल्प घुड़ और सवार दो शब्दों से मिलकर बने हुए डी विकल्प को चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है। तो उर्दू की लिपि आपको बताना है। जैसे पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी तरह से उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। विकल्प बी इसका राइट आंसर। यानी हिंदी देवनागरी में, पंजाबी गुरमुखी में और इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है, वैसे ही फारसी लिपि में उर्दू भाषा लिखी जाती है जो देवनागरी की अपोजिट होती है, यानी यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं। यानी इसमें आपको अघोष भी चयन करना है और अल्प प्राण भी चयन करना है। और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प ए को चुना है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि बैन शून्या जबते मधुर तबते सुनत न बैन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है विरोधाभास अलंकार है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैन शून्या जबते मधुर तबते सुनत न बैन, यह विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा चांद सूरज के वीरन कितने खंडों में विभक्त है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका राइट आंसर क्या बनेगा, विकल्प डी 3। अगला प्रश्न है कि कहानी विश्वास गाथा की लेखिका कौन है। कहानी विश्वास गाथा की लेखिका हैं मालती जोशी। बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने सुझाव दिया कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है श्याम सुंदर दास को तो डी विकल्प के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि चाकू किस भाषा का शब्द है। चाकू किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका राइट आंसर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है कि यदि अ या आ के बाद ई अथवा ई और उ अथवा री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं, यह संधि कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि विवेकी राय की जुलूस रुका है रचना की विधा क्या है। तो विवेकी राय द्वारा लिखी गई रचना जुलूस रुका है, यह रिपोर्ताज विधा की रचना है। विकल्प सी के साथ अगर आप हैं तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो भाषा के संदर्भ में असत्य कथन इसमें चयन करना है। तो भाषा परिवर्तनशील है, यह तो सही कथन है।
भाषा सामाजिक संपत्ति है, यह भी सही है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यह भी सही है, लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति है, यह कथन गलत है। क्योंकि भाषा अर्जन की वस्तु होती है जो समाज द्वारा सीखी जाती है, यानी जो जिस समाज में रहता है उस समाज की भाषा वह स्वतः सीख जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन हैं? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया सत्यनारायण कवि रत्न को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि लाल हवेली किस साहित्यकार की कहानी है? लाल हवेली किस साहित्यकार की कहानी है? और इसका उत्तर आपने चयनित किया शिवानी को, तो भैया बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छठी का दूध याद आना का अर्थ क्या होगा? छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी को, बुरा हाल होना, तो बिल्कुल सही जवाब है आप। अगला प्रश्न है कि शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष यात्रा उपन्यास लिखने वाली हैं उषा प्रियमवदा जी, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भवभूति के पिता का नाम क्या था? तो भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सतीश चंचल बालक है, वाक्य में चंचल शब्द क्या है? तो सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द जो है यह विशेषण शब्द है, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीर्ण बाहु है शरीर तुझे जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, यह पंक्तियां किससे संबंधित हैं? इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था 1976 ईस्वी में, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है, और इसका अगर आपने आंसर चयनित किया है सौरसेनी अपभ्रंश से, तो राइट आंसर है आपका। आगे आगे दिए गए विकल्पों में जो है आपको सूची मिलान करना है। तो इसमें कटरा जो है यह देसी शब्द है, किशमिश आपका फारसी भाषा का शब्द है, नीलाम शब्द यह पुर्तगाली है, और हनुमान योग ऋण शब्द है। तो इसका 2, 1, 4, 3 विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप यामा और दीपशिखा पे तो कंफर्म ही होंगे कि यह है। परिक्रमा और भू परिक्रमा में आप कंफ्यूज होंगे, तो आप जाइए विकल्प डी के साथ, और डी विकल्प को अगर आपने चयनित किया तो सही उत्तर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि खड़ी बोली में दूसरा महाकाव्य वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? खड़ी बोली में दूसरा महाकाव्य वैदेही वनवास कृति के रचनाकार अगर देखा जाए वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन व्यंगकार है? निम्न में से कौन व्यंगकार है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी को, लतीफ घोंघी जी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि श्री राम शर्मा के संस्मरण का नाम क्या है। श्री राम शर्मा का जो संस्मरण है उसका नाम इसमें बताना है। और अगर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प बी को, प्राणों का सौदा, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 27 है कि राय कृष्णदास की गद्य काव्य कृति का नाम क्या है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प छायापथ को, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प डी को, मेरा जीवन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यासों को दर्शाता है। लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यासों को दर्शाने वाला खंड इसमें आप चयनित करिए। और अगर इसका जवाब आपने चयनित किया है बसंत की प्रतीक्षा, कनॉट पैलेस, धरती की आंखें, विकल्प सी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण अगर इसमें हरिशंकर सेलेक्ट किया, हरि और शंकर, विकल्प ए, तो राइट आंसर है। आप प्रश्न संख्या 31 है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। और प्रश्न संख्या 31 का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी को, वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी को, जिज्ञासा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 33 है कि अन्न जल उठाना का अर्थ क्या है। अन्न जल उठाना का अर्थ होता है मरना, क्षमा करें, उठना। अन्न जल उठना का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर मरना, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भवभूति की रचना का नाम इसमें से क्या है। तो भवभूति द्वारा लिखी गई रचना जो है उत्तर रामचरितम है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम पुस्तक पढ़ता है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसका संस्कृत अनुवाद आपको सीखना है। और इसका अगर उत्तर आपने चयनित किया विकल्प सी, रामः पुस्तकम पठति, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि दान लीला नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। तो दान लीला नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं रश खान, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जवाब हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची अर्णव, निरध्य और सिंधु है, निमग्रा, विकल्प डी के साथ आप हैं, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 38 है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के इसमें से प्रमुख कवि कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने विकल्प में बी को चयनित किया है तो आपके द्वारा चुना गया जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विधा नहीं है। तो इसमें कौन सी नाटक विधा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है ध्रुव स्वामिनी, रुक्मिणी परिणय और प्रेमलोक, सभी नाटक विधा की रचनाएं हैं, विकल्प डी को आप चुनिए, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। तो इसमें से कौन सा तत्सम होगा, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें आप जानते हैं कि तेल, रात और अंधेरा यह तद्भव शब्द हैं, तो आप विकल्प सी के साथ हैं, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया इसमें से काव्य ग्रंथ कौन सा है।
इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने विकल्प डी लिखा, वासवदत्ता, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है इसमें से, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी, चेतना की शिखा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि कल्पलता निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। कल्पलता निबंध के निबंधकार बताना है और आपने उत्तर में चयनित कर लिया विकल्प डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि गीतिका किसके द्वारा रचित है। गीतिका के रचनाकार बताना है और आपने गीतिका का रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चयनित किया, तो आप सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि पुनरुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पुनरुक्त का संधि विच्छेद अगर आपने विसर्ग संधि का उदाहरण है और पुनः धन उक्ति सेलेक्ट किया है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि आपको बताना है, तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि आपके विकल्प बी, ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वांछनीय का शुद्ध शब्द क्या होगा। तो वांछनीय का शुद्ध शब्द आपको चयनित करना है, इसमें आपने सेलेक्ट किया खाता वाले 6 को, बी विकल्प को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जायसी ने किस कृति को नहीं लिखा है। देखिए, जायसी द्वारा लिखी गई रचना आपकी चित्ररेखा, अखरावट और कारनामा है। विकल्प डी के भगवती चरण वर्मा की यह रचना है, डी विकल्प के साथ है, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंख शब्द कैसा है। पंख शब्द तद्भव शब्द है, विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भेदा भेदवाद के प्रवर्तक कौन है। तो भेदा भेदवाद के प्रवर्तक आचार्य आपको बताना है और इसका उत्तर आपने चयनित किया विकल्प डी, निम्बारकाचार्य को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है कि 252 वैष्णवन की वार्ता की विधा क्या है। 252 वैष्णवन की वार्ता यह जीवनी विधा की रचना है, विकल्प डी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नागरी नीरद पत्रिका है। नागरी नीरद पत्रिका साप्ताहिक पत्र था, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठल नाथ का शिष्य नहीं है। तो कौन सा कवि विट्ठल नाथ का शिष्य नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कृष्ण दास। अगला प्रश्न है कि बादल के रचयिता कौन है। तो बादल कृति के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामदरस मिश्र की कृति सहचर है समय किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य रचना है। तो जवाब हो जाएगा यह आत्मकथा विधा की रचना है, ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहचर है समय। अगला प्रश्न है कि मछली घर किस विधा की रचना है। मछली घर काव्य विधा की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां किसी वस्तु का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो जवाब हो जाएगा वहां अतियुक्ति अलंकार होता, क्षमा करें, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसीन शुद्ध सरल हो। उसको क्या करें जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प
बी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द विकल्प डी राइट आंसर होगा, पौरुष। अगला प्रश्न है कि अमन का राग किस विधा की रचना है। तो अमन का राग यह संस्मरण विधा की, क्षमा करें, काव्य विधा की रचना है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यमुना का एक नाम और क्या है। तो यमुना का एक और नाम आपको बताना है। तो इसमें आपने विकल्प सी को चयनित किया तो राइट आंसर है। बाकी विष्णुपदी, देवनदी और देवसरी यह गंगा के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो भोजपुरी जो है यह बिहारी हिंदी की बोली है, जबकि कौरवी, बुंदेली और ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। तो विकल्प डी के साथ अगर आप हैं तो राइट आंसर है। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।